आपसे हम यादव जी ये जानना चाहेंगे कि पैक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि लोग जो है सो बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जान पाते हैं कि पैक्स में क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप पैक्स का मतलब बताइए। पैक्स का मतलब कृषि साख समिति, जो किसान के हित में होती है। हाँ, जो किसान को फ़ायदा होता है, जहाँ पे किसान का धान अधिक प्राप्ति होती है, किसान को सुविधा मिले, खेत जुताई मिलता है, ट्रैक्टर मिलता है, खाद बीज का व्यवस्था होता है। हाँ, यही किसान को फ़ायदा दिया जा सकता है पैक्स से। तो राजा की तरह हो जाएगा ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। 2 बार से हैं, उनसे पहले उनके भतीजा थे, कौन थे, तो बराबर अगर यही प्रक्रिया चलता रहा तो राज परिवार हो गया, राजशाही हो गया। लोकतंत्र का और पैक्स का कोई मायने ही नहीं है। तब तो बस वो वोटर बनाते जाएंगे, चुनाव जीतते जाएंगे बस, और दूसरा कोई जीत नहीं सकता है। जैसे पैक्स के अंदर जो है सो धान अधिक प्राप्ति जो किसान को अभी एकदम मिल सकती है। हाँ, इसमें बहुत लापरवाही होती है। और ये जो है सो खाद वगैरह मिलती थी पहले पैक्स में, वो पूरे एकदम ख़त्म हो चुका है, कुछ मिलता नहीं। यानी कि कोई एक केवल व्यवसाय केवल डीलर चलाएँगे, वही रह गया है। हाँ, इसके अलावा जो है सो कोई भी सुविधा नहीं मिल पाता है। ट्रैक्टर दिए हैं, लगा के रखते हैं, कहाँ कोनो पता नहीं चलता है। धान खरीद नहीं पाते हैं, अपना करते हैं ब्लैक से 1200-1400 रुपये 1500 रुपये खरीदते हैं। तो ये किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हम कलवाही प्रखंड के मलमल पंचायत में पहुंचे हैं। मेरे बगल में जो बैठे हैं वो भावी उम्मीदवार है पैक्स का। तो आइए पहले इनसे हम परिचय करवाते हैं कि क्या इनका नाम है और राजनीतिक मैदान में कब से ये आए हैं। मेरा नाम राम कुमार यादव है। पूर्व में भी हमने पैक्स चुनाव लड़ा है, मलमल उत्तर पंचायत पैक्स से। मलमल उत्तर पैक्स से ये चुनाव भी लड़े हैं पहले, और फिर इस बार उम्मीदवारी देने जा रहे हैं। तो आपसे हम यादव जी ये जानना चाहेंगे कि पैक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि लोग जो है सो बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जान पाते हैं कि पैक्स में क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप पैक्स का मतलब बताइए। पैक्स का मतलब कृषि साख समिति, जो किसान के हित में होती है। हाँ, जो किसान को फ़ायदा होता है, जहाँ पे किसान का धान अधिक प्राप्ति होती है, किसान को सुविधा मिले, खेत जुताई मिलता है, ट्रैक्टर मिलता है, खाद बीज का व्यवस्था होता है। हाँ, यही किसान को फ़ायदा दिया जा सकता है पैक्स से। आप पहले भी उम्मीदवार थे और लगातार आप जो है सो मतलब चुनावी मैदान में रहते हैं, बने रहते हैं, राजनीति में भी बने रहते हैं, चर्चा में भी आप अच्छे हैं अपने पंचायत में। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो पैक्स है, पैक्स के अंदर मतलब कुछ ऐसे जो है सो आप बात बताइए जो लोग नहीं जानते हैं कि पैक्स में क्या क्या किसान के लिए स्पेशल लाभ आता है। किसान के लिए खाद बीज का व्यवस्था होनी चाहिए, किसान की धान अधिक प्राप्ति उनका उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो नहीं होता है। हाँ, खेत जुताई के लिए गवर्नमेंट ट्रैक्टर दिए हैं, उनसे किसान को फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और ये किसान को अगर हम बनते हैं तो मिलेगी। हाँ, अच्छा, पैक्स में ये भी कहीं कहीं लोग बोलते हैं, आरोप लगाया जाता है पैक्स अध्यक्ष पे कि हम ऑनलाइन नाम जो है सो जोड़े हैं या कैसे भी करके जोड़ने के लिए कहे हैं, तो नाम जो है सो स्वीकृति देने की जो है नियम सो शायद पैक्स अध्यक्ष के अंदर में ही रहता है। तो स्वीकृति वो नहीं देते हैं तो नाम नहीं जुड़ पाता है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि स्वीकृति जो नहीं मिल पाता है और नाम जो है सो नए नए किसानों का नहीं जुड़ पाता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसमें हमने भी प्रयास किया था, हमने भी बहुत सारी ऑनलाइन किए थे, लेकिन ये कुछ नहीं होता। वो पैक्स अध्यक्ष जी बस अपने मन से जो आएगा अपना बनेगा, स्वीकृति देते नहीं है। ऑनलाइन तो इसी गवर्नमेंट दिखाती है, ऑनलाइन कर दो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ होता नहीं है। केवल पैक्स अध्यक्ष ही जोड़ पाएंगे और जोड़ते हैं। हाँ, ऑनलाइन करके परेशान हो जाता है, कोनो नाम तम नहीं जुड़ाता है। आप 3 प्राथमिकता बताइए कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं उम्मीदवारी देने के बाद, तो आप अपने पंचायत हित के लिए 3, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 कौन सा काम करना चाहेंगे जो उनके का मतलब जो है सो कार्यकाल में नहीं हुआ हो? पैक्स के हित में, पैक्स जो संस्था है जिससे जो फ़ायदा मिलना चाहिए किसान को, धान अधिक प्राप्ति, खाद बीज समय पे उसको मिल जाना चाहिए, जोताई वगैरह जो भी गवर्नमेंट देती है वो अनिवार्य रूप से होगी। हाँ, मेरे रहते अगर हम आते हैं तो अनिवार्य रूप से होगी। हाँ, ये किसान को फ़ायदा मिलेगा और मिलना चाहिए, जो नहीं कर पाए। आपके पंचायत में कितने मतदाता हैं पैक्स का कुल? 1378 के करीब। पहले भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार फिर लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ युवा भी होंगे, तो युवा में आपका पकड़ क्या है? एकदम अच्छा है एकदम। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायतवासी को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पैक्स के मतदाता से आग्रह करूँगा कि सही उम्मीदवार को चुनो। हाँ, सही उम्मीदवार चुनेंगे तब आपके हित का फ़ायदा होगा।
यानी कि आपका कहने का मतलब है जैसे पंचायत चुनाव में जो है सो बदलाव हुई थी, लगभग बिहार में बहुत अधिक मात्रा में बदलाव हुई थी पंचायत चुनाव में, ठीक वैसे ही पैक्स में भी होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो राजा की तरह हो जाएगा ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। 2 बार से हैं, उनसे पहले उनके भतीजा थे, कौन थे, तो बराबर अगर यही प्रक्रिया चलता रहा तो राज परिवार हो गया, राजशाही हो गया। लोकतंत्र का और पैक्स का कोई मायने ही नहीं है। तब तो बस वो वोटर बनाते जाएंगे, चुनाव जीतते जाएंगे बस, और दूसरा कोई जीत नहीं सकता है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।